अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि लेक्चरार, 17 स्केल, इंस्पेक्टर और प्रोफेसर की ऐसी जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं जो सिर्फ क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी हैं जो पैशन रखते हैं सिस्टम को बदलने का। और सबसे ख़ास बात, इस दफ़ा कंपटीशन पुरानी दफ़ाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो क्या आप रेडी हैं इस कंपटीशन के लिए? और सुन लीजिए, इन जॉब्स के लिए पहले दिन से आपको ट्रेनिंग प्लान मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। मैं आपको बताऊंगी इन जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशन, सिलेबस, स्ट्रेटजी और वो 3 गोल्डन टिप्स जो हर दफ़ा टॉप कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और टेस्ट प्रिपरेशन टिप्स जो आप कहीं और नहीं पाएंगे। तो नाजरीन, ये है एडवर्टाइजमेंट जो कि पीपीएससी की तरफ से आई है। इसको हम डीकोड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, ताकि इस तरह की हर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बाखबर रहें। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली जॉब है लेक्चरार की, इंग्लिश लेक्चरार की ये जॉब है और 17 स्केल की ये जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एमए या फिर सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो आप इस लेक्चरार की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ओपन मेरिट पे है, यानी मेल फीमेल आप किसी भी एरिया से हैं, बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद देखें तो 40 इयर्स मेल के लिए और 43 इयर्स फीमेल के लिए एज लिमिट है। और ट्रांसजेंडर 20 में अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर थ्राइस आर एलिजिबल। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए, किसी भी एरिया का हो। आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो चकवाल और मियांवाली के अंदर होगी। इसके बाद नेक्स्ट वाली हम जॉब देखते हैं, वो है जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या फिर रेस्क्यू इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर की ये जॉब है। 17 स्केल की ये भी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। इसके अंदर टोटल 3 सीटें हैं, जिनमें से एक ओपन मेरिट पे है और 2 सीटों के लिए वुमेन का कोटा है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए माइनिंग में, इंजीनियरिंग में फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट रखते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वही सेम है, 40 इयर्स मेल के लिए, 43 इयर्स फीमेल के लिए। ट्रांसजेंडर भी एलिजिबल हैं और इसके लिए डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। और आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ओवरऑल पंजाब में से किसी भी एरिया के अंदर हो सकती है। और इसके बाद जो अगली पोस्ट है नाजरीन, वो 18 स्केल की है और हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। और इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो नाजरीन, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस रिक्वायर्ड है। और एज लिमिट मेल के लिए 50 ईयर और फीमेल के लिए 53 ईयर रिक्वायर्ड है। इसमें ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके पास पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है तो आप इस हेल्थ केयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल कॉलेज या फिर हॉस्पिटल ऑफ द पंजाब के अंदर होगी। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं टेस्ट का सिलेबस, स्ट्रेटजी, टेस्ट प्रिपरेशन और इंटरव्यू टिप पे। तो सबसे पहले टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? तो पहली जो 2 जॉब्स हैं इंस्पेक्टर की और लेक्चरार की, इसके लिए 1 पेपर एमसीक्यूज आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और इसके अंदर जो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे, कोई और जीके या करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपको 100 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इस टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट टिप है कि आप स्मार्ट सिलेबस को स्टडी करो, ब्लाइंडली ना सारा कुछ पढ़ते जाओ। इसके लिए आपने करना क्या है, पास्ट पेपर्स को देखना है, इसको सिलेबस के साथ मैप करना है। जिस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उसी टॉपिक पे आपने फोकस करना है।
अगर आपने 80% मार्क्स गेन करने हैं इस पीपीएससी के टेस्ट के अंदर तो ये टिप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और अब लास्ट पे हमने बात करनी है इंटरव्यू टिप की। तो जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन होता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो ये सवाल जितना कॉमन लगता है ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि अपना नेम बताओ, क्वालिफिकेशन बताओ और इस फील्ड के लिए अपना पैशन बताओ। और लास्ट पे आप ये जरूर कहो, दैट्स व्हाई आई बिलीव आई एम सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। और अगर इस प्रैक्टिस को मिरर के सामने किया जाए तो ये आपके लिए और ज्यादा सूटेबल होगी। तो नाजरीन, अब हमने बात ये करनी है कि इसमें अप्लाई कैसे होगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ppsc.gop.pk इसके ऊपर चले जाना है और अपने अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। नाजरीन, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये आपने जब अप्लाई करना है उससे पहले सब को रीड आउट कर लीजिएगा, आपके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। लास्ट पे मैंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया है कि किस तरह जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन फी को सबमिट करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, आप किसी भी एक तरीके से अपनी एप्लीकेशन फी जो है उसको सबमिट करवा सकते हैं। जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर मैं आपको बताऊं तो आपने टेस्ट वाले दिन अपना ओरिजिनल CNIC और आपका जो रोल नंबर स्लिप है उसको लेके जाना होता है, ताकि आप एंटर जो एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर एंटर कर सकें, आपकी एंट्री हो सके। और इंटरव्यू के टाइम पे आपने ओरिजिनल एजुकेशनल डिग्रीज जो हैं, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल वहाँ पे चेक किए जाएंगे, लिए नहीं जाएंगे, सिर्फ चेक होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। आप इनको साथ ले जाइएगा। और ये एक इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है अप्लाई करेंगे, यानी वहां से आपको NOC लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी पहले आप जहां पे जॉब कर रहे हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। तो नाजरीन, बाकी इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़ लीजिएगा। और इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल 2025 है, यानी 28 अप्रैल 2025 से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन भी जारी रखिएगा। बट 28 अप्रैल को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले पहले। होप सो नाजरीन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जॉब्स अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।